नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अमित नक्षत्रा मास्टर से और आज हम डिस्कस करेंगे भाग्य रेखा के सेकंड पार्ट के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में बेसिक्स बताए थे भाग्य रेखा के, उसके ओरिजिन और एंड की बात करी थी। आज मैं उसकी शेप और उसके आसपास जो चिन्ह बनते हैं उनका क्या मीनिंग है उसके बारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको उससे पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि दोस्तों 3 प्रकार के व्यक्ति हैं इस दुनिया में। पहले वो जो कर्म में बिलीव करते हैं, दूसरे वो जो भाग्य पर बिलीव करते हैं और तीसरे वो जो कर्म और भाग्य दोनों पर बिलीव करते हैं दोस्तों। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, अगर भाग्य रेखा छोटी है तो कर्म प्रधान लोग जीवन में काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सक्सेस को पा लेते हैं, अपने कार्मिक कोटा को कम्प्लीटली यूज़ कर पाते हैं। और जो लोग भाग्य पर बिलीव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर बिलीव करते हैं, वह बड़ी भाग्य रेखा होने के बावजूद भी अप्रत्याशित सफलता नहीं पा पाते हैं दोस्तों। और जो भाग्य और कर्म दोनों पर बिलीव करते हैं वो बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक से जी लेते हैं अपनी लाइफ को। तो कर्म सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं ये बता देना चाह रहा था। हर हाथ में भाग्य रेखा छोटी है या बड़ी है, वह इस बात पर निर्धारित होती है कितना सक्सेस देगी वो, कि हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, हम कैसे देखते हैं अपने जीवन को, कर्मों में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। यह हाथों की शेप भी बताती है कि आपकी विल कैसी होगी, आपका दृष्टिकोण कैसा होगा जीवन को लेकर। हाथ आपका स्क्वायरिश पाम है, यानी आपका अर्धी पाम है, या आपका वाटरी है, या फायरी है, या एयरी है, उसके बेसिस पे भाग्य रेखा का रिजल्ट भी अलग अलग होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ भाग्य रेखा की शेप कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे जीवन को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर भाग्य रेखा श्रृंखलाकार है, ऐसे ये श्रृंखला बनी हुई है ऐसे, तो यह हमारे भाग्य रेखा बताती है कि जीवन में फाइनेंशियल क्रंचेस रहेंगे, हमारा शंकालू नेचर रहेगा, डाउट करते हैं हम हर चीज़ को और जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते, स्टेप ही नहीं ले पाते, एक्शन ही नहीं ले पाते। वह इस बात को बताती है दोस्तों। दूसरा, अगर भाग्य रेखा ऐसी सीढ़ीनुमा बनी जाए तो यह हमारी फाइनेंशियल कठिनाइयों को ही बताता है, प्रोफेशनल जो इनकम्पिटेंसी है उसको बताता है, और जीवन में हम कठिनाइयाँ फेस करेंगे फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, और मैरिड लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, यह भाग्य रेखा बताती है दोस्तों। अगर भाग्य रेखा इस तरह की लहरदार है, यह बताती है कि हमारा भविष्य अनिश्चित है। कभी हम कुछ सोचने लगते हैं, कभी हम कुछ करने का सोचने लगते हैं। एक रोलिंग स्टोन जैसी कंडीशन हो जाती है इंसान की, जो एक रास्ते पर आगे कठिनाइयों को झेलते हुए बढ़ने की क्षमता को खो देता है दोस्तों। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है दोस्तों। उसके अलावा अगर भाग्य रेखा ऐसे गई और एक नई भाग्य रेखा ऐसे आगे निकल गई, यह बताता है कि कोई अप्रत्याशित चेंज आया है आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल वर्ल्ड को लेकर, यानी आपकी जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, और आपकी मैरिड लाइफ को लेकर भी आता है दोस्तों। ये बताता है कि रिलेशनशिप में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। इट कुड बी मैरिज और इट कुड बी डिवोर्स आल्सो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, मतलब मैरिज को लेकर है, या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, या डिवोर्स को लेकर है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर भाग्य रेखा ऐसे है और एक नई भाग्य रेखा ऐसे आई और इधर मुड़ गई, तो वह हमारे विवाह को लेकर ही बताता है, और हमारे महत्वाकांक्षी नेचर को भी बताता है कि हम कैसे अपने आप को चेंज किया और हम एक टारगेट ओरिएंटेड बन गए, वह इस दिशा की तरफ बता रहा है दोस्तों। इसके अलावा अगर भाग्य रेखा के अंत में अगर कोई स्टार आ जाए तो यह फाइनेंशियल डाउनफॉल को दिखाता है, सडन डाउनफॉल को। उसके अलावा आपके स्वास्थ्य खराब होने का भी यह सूचक बनता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके भाग्य रेखा के अंत में अगर स्टार ऐसे बना हो तो वह आपके माता पिता के लिए काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक माना गया है दोस्तों इसको। लेकिन स्टार की फॉर्मेशन भी कैसी हो दोस्तों, कम से कम उसमें 5 ऐसे लाइनें रहनी चाहिए, तब वो स्टार माना जाएगा। ये वाला, ये कोई स्टार नहीं है, ये कोई स्टार नहीं है, ये कोई स्टार नहीं है दोस्तों। स्टार ऐसा ही होगा, ये है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैंने बेसिक्स में पहले भी छेड़ा है, अभी दोबारा बता देता हूँ आपको कि भाग्य रेखा जितनी मोटी होगी उतना खराब माना गया है दोस्तों।
वह आपके जीवन के संघर्ष को ही बताती है, आपके दृष्टिकोण को बताती है कि काफ़ी क्लियर नहीं है, वो फैलाव है उस दृष्टिकोण में। तो क्लियर भाग्य रेखा रहनी चाहिए जो पतली हो, क्रिस्टल क्लियर हो, कोई उसमें के अंदर कट ना हो, कोई क्रॉस ना हो, कोई स्टार ना हो, कोई डॉट ना हो, कोई उसके अंदर ब्रेक ना हो दोस्तों, वह भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है दोस्तों भाग्य रेखा हमारे जीवन में हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, हमारी अचीवमेंट के अगेंस्ट में, उसका एक बैरोमीटर है दोस्तों, वह उस बात को बताती है। तो हमें जो भी कुछ मिलता है उसके प्रति हम सेटिस्फाइड रहते हैं या नहीं रहते हैं, वह भी यह भाग्य रेखा बताती है। और एक नई चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने कहीं सुनी नहीं होगी दोस्तों, एक सुदृढ़ भाग्य रेखा एक डोमिनेंट इंसान को भी बताती है, काफ़ी डोमिनेटेड रहेगा। अगर वाइफ के हाथ में है भाग्य रेखा ऐसी बनी हुई सुदृढ़, तो वह डोमिनेटेड वाइफ होगी, डोमिनेट करेगी अपने हस्बैंड को। सेम अगर वाइफ के हाथ में छोटी है, हस्बैंड के हाथ में लंबी है, तो वो डोमिनेटिंग पर्सन फिर हस्बैंड रहेगा दोस्तों। यह इस बात का सूचक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।